हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 22 जनवरी 2026। 22 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिनों की। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट डेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी की बात करें तो विश्व पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन है कि भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी की बात करें तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी की बात करें तो भारत का गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 27 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। ये थे आपके जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण दिनों की बात। हाल ही में मुआनपुई साइवी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मुआनपुई सायाबी को न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह है मुआनपुई सायाबी, ठीक है, जिन्हें अभी न्यूजीलैंड का उच्चायुक्त बनाया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सेंचुरी उद्घाटित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है आपका लुधियाना, वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इकोसिस्टम जोन जो घोषित किया है वो राजस्थान सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की है। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। राजस्थान की सिलीसेड झील को भारत की 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। और बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक की, तो इसका उपयोग करके राजस्थान पहली बार गेहूं की खेती उसने करी है। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी रवि शंकर छवि, ठीक है, रवि शंकर छवि को जो है डीआईजी नियुक्त किया है।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है रविशंकर छवि। अब नियुक्तियों की बात आती है तो नियुक्तियों की बात हम कुछ देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने विकास चड्ढा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। रमेश कुमार जुनेजा काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने हैं। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने ईडा लियू को सीईओ नियुक्त किया है। और बात करते हैं जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नए पुरस्कारों की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु से संबंधित हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में ऊदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया है। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन को मंजूरी दी है। चेन्नई वास्तविक समय के बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। और भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है वो चेन्नई में आयोजित किया है। तो ये थे आपके तमिलनाडु से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में कौन होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश आइसलैंड पर होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है? तो अभी असम में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ लेह में शुरू हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो हाल ही में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सैन्य अभ्यास में फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे नाटो देश शामिल हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल ने सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं आपके सत्याकी घोष, जिन्हें हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल ने सीईओ नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की, जैसे मैंने आपसे कहा था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आमे पड़िबा आमे भसारे योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन है पंजाब, विदर्भ, सौराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही साथ इसकी डिटेलिंग भी आपको मेंशन करनी है। चलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। जब तक पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे।